परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उसके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। बट हेडमास्टर शर्मा जी वॉज जस्ट ऑपोजिट इन नेचर। वह 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। ही हिमसेल्फ वॉज टीचिंग इंग्लिश टू ग्रेड 5 एंड ग्रेड 8। हमारे में से किसी को भी याद ना था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना हो। From all of us, nobody remembers that anyone has heard or seen him saying this chamdi udherna. Chamdi udherna is one idiom which means beating. Chamdi is skin, so pulling the skin means you will beat someone so much. हमारे लिए चमड़ी उधेड़ना हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसे हमारे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम। दिस वर्ड वाज सो कॉमन एंड फेमिलियर फॉर अस एज इफ इट्स आवर स्कूल नेम, आवर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल। अधिक से अधिक वह गुस्से में बहुत जल्दी जल्दी आंखें झपकाते, अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियां से एक चपत हमारे गाल पर मार देते। अधिक से अधिक मैक्सिमम व्हाट ही विल डू, ही विल ब्लिंक हिज आईज वेरी फास्ट एंड उनके जो लॉन्ग हैंड थे उनके लेफ्ट फिंगर से चपत इज स्लैप हमारे चिक पर मारते। मेरे जैसे सबसे कमजोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचे नीचा किए हंसते थे। सो लाइक मी, लाइक weakest boy, physically weak, very weak. So I will bend my head down and I will laugh. Means he will give the slap so slowly. वह चपत तो जैसे हमें भाई भीखे की नमकीन पापड़ी जैसी मजेदार लगती। वो स्लैप तो हम एंजॉय करते जैसे कि कोई स्नैक्स। भाई भीखे, सो दिस इज द नेम ऑफ द पर्सन हु इज सेलिंग द स्नैक्स। तो तब पैसे में शायद दो आ जाया करती थी एंड दैट टाइम आई थिंक वी वर गेटिंग दैट स्नैक्स 2 in 1 पैसे। परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह ना थी जहां खुशी से भागे जाए। बट स्टिल द स्कूल वाज नॉट द प्लेस वेयर वी विल एंजॉय, विल गो रनिंग। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर चौथी श्रेणी तक, फ्रॉम ग्रेड 1 to ग्रेड 4, केवल 5-7 लड़कों का छोड़ हम सभी रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते। Except 5 or 7 boys, we all will scream and cry when we are going to school. परंतु कभी कभी ऐसी सभी स्थितियों में रहते हुए स्कूल अच्छा भी लगने लगता। But in all this situation, sometime we will like the school. जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते पीटी साहब नीली पीली झंडियां हाथों में पकड़कर 1 2 3 कहते। सो व्हेन द पीटी टीचर, व्हेन ही विल मेक अस डू द स्काउटिंग प्रैक्टिस and blue and yellow flag. So small flag is known as jhandiya. And he will say 1 2 3. झंडिया ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते, he will make us do the flag up down right left. तो हवा में लहराती, so wind में wave करते, फड़फड़ाती फ्लैप करती झंडियों के साथ खाकी वर्दियां तथा गले में 2 रंगे लटकाए रुमाल लटकाए। सो झंडियों के साथ खाकी खाकी यूनिफॉर्म एंड नेक में 2 कलर के हैंकरचिफ लटके अभ्यास किया करते। विल डू द प्रैक्टिस। हम कोई गलती ना करते तो वो अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते, कहते शाबाश। इफ विल नॉट डू एनी मिस्टेक देन हिज शाइनी आईज स्लोली ही विल ब्लिंक एंड ही विल से गुड। वेल बिगिन अगेन 1 2 3 3 2 1। उनकी एक शाबाश ऐसे लगने लगती जैसे हमने किसी फौज के सभी तमगे जीते हो। हिज वन गुड विल फील एज इफ वी हैव अर्न ऑल द मेडल्स ऑफ द आर्मी। तमगे मेडल, फौज, आर्मी। कभी यह एक शाबाश सभी मास्टरों की ओर से हमारी सभी कॉपियों पर साल भर की लिखी गुड्डो, गुड का बहुवचन से अधिक मूल्यवान लगते। सो दिस वन गुड वी विल फील दैट द होल ईयर it is just like the author is saying that the plural form of good, he is saying guddo. So like it will be more valuable. This PT teacher one sharpers is more valuable compared to all the goods we are getting in our notebook the whole year. कभी ऐसा भी लगता है कि कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की पढ़ाई से भी पीटी साहब के डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गुडविल बहुत बड़ी है।
Sometime we will also feel that एहसास होता है कि कभी ऐसा भी लगता है कि साल भर की सख्त मेहनत, द होल ईयर हार्ड वर्क स्टडीज, बट पीटी टीचर के डिसिप्लिन में जो गुडविल है दैट इज मच बिगर। परंतु यह भी एहसास रहता, बट वी हैव दिस रियलाइजेशन कि जैसे गुरुद्वारे का भाई जी, गुरुद्वारे इज अ रिलीजियस प्लेस, कथा करते समय बताया करता है, सो व्हेन ही विल से द स्टोरी ही विल से कि सतगुरु के भय से ही प्रेम जागता है, कि समटाइम विद द फियर ऑफ गॉड वी स्टार्ट लविंग गॉड। ऐसे ही पीटी साहब के प्रति हमारे प्रेम की भावना, सो लाइक दैट हमारे वी ऑल्सो स्टार्टेड लविंग पीटी टीचर। यह ऐसा भी है कि आपको रोज फटकारने वाला कोई अपना यदि साल भर के बाद एक बार शाबाश कह दे, और इट इज लाइक दैट इफ someone who is scolding you the whole year and after 1 year if you will say good, तो यह चमत्कार सा लगने लगता है, सो इट लुक्स लाइक अ मिरेकल। हमारी दशा भी कुछ ऐसी हुआ करती थी, अवर कंडीशन वाज आल्सो समवॉट लाइक दैट। हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तकें मिला करती। एवरी ईयर व्हेन आई विल गो टू द नेक्स्ट ग्रेड आई विल गेट द ओल्ड टेक्स्ट बुक। हमारे हेडमास्टर शर्मा जी एक लड़के को उनके घर जाकर पढ़ाया करते थे। अवर हेडमास्टर शर्मा जी वॉज गोइंग टू वन बॉयज होम टू टीच हिम। वे धनाढ्य लोग थे, सो दे वर रिच पीपल। उनका लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी आगे रहा। So that boy was 1 or 2 years bigger than me, so he was 1 year ahead in the class. हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता, एवरी ईयर इन अप्रैल व्हेन द न्यू ईयर फॉर स्टडीज विल स्टार्ट, तो शर्मा जी उसकी एक साल पुरानी पुस्तकें ले आते। सो शर्मा जी विल ब्रिंग द ओल्ड टेक्स्ट बुक ऑफ हिम। हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी न थी। इन अवर होम नो बडी वॉज हैविंग इंटरेस्ट इन स्टडीज। यदि नई किताबें लानी पड़ती, इफ दे हैव टू बाय द न्यू बुक्स, जो तब 1-2 रुपए में आ जाया करती थी, दैट टाइम इट विल कॉस्ट ओनली 1 or 2 रुपीज। तो शायद इसी बहाने पढ़ाई तीसरी चौथी श्रेणी में ही छूट जाती। सो दिस मे बी द रीजन दैट आई स्टॉप स्टडिंग इन ग्रेड 3 और 4। कोई 7 साल स्कूल में रहा तो एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना भी था। Almost 7 years I was in school, so one reason was that I was getting the old textbook. कापियों, पेंसिलों, होल्डर या स्याही दवात में भी मुश्किल से 1-2 रुपए साल भर में खर्च हुआ करते थे। नोटबुक, पेंसिल, इंक, पेन, so hardly 1 or 2 rupees for the whole year. खर्च मीन्स एक्सपेंस। परंतु उस जमाने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, बट इन दोज टाइम 1 rupee was also very big amount. 1 रुपए में एक सेर घी आया करता था, सो दे कैन बाय घी। घी इज लाइक क्लैरिफाइड बटर। और 2 रुपए में एक मन गंदम, एंड इन 2 rupees एक मन, इट्स लाइक 40 सेर। सो दैट मच वीट वी कैन बाय। इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते, दैट्स वाज द रीजन। ओनली द बॉयज हु आर फ्रॉम लाइक फाइनेंशियली स्ट्रांग फैमिली, दे वर ओनली गोइंग टू द स्कूल। हमारे 2 परिवारों में मैं पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा। फ्रॉम आवर 2 families आई वॉज द फर्स्ट बॉय हु वॉज गोइंग टू स्कूल। परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव कभी भी महसूस नहीं हुआ, बट आई नेवर फेल्ट दैट इंटरेस्ट टू गो टू द न्यू ग्रेड, हायर ग्रेड, जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते। फ्यू बॉयज विल डिस्क्राइब दिस थिंग, जिक्र मीन्स दे विल टेल। अजीब बात थी कि मुझे नई कॉपी और पुरानी पुस्तकों में से ऐसी गंध आने लगती। इट वाज स्ट्रेंज दैट दिस सेंट फ्रॉम द ओल्ड टेक्स्ट बुक, न्यू नोटबुक, कि मन बहुत उदास होने लगता, दैट आई विल फील वेरी सैड। इसका ठीक ठीक कारण तो कभी समझ में नहीं आया। आई डेंट अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट रीजन। जितना भी मनोविज्ञान की जानकारी है, वट एवर साइकोलॉजी नॉलेज आई है, इस अरुचि का कारण यही समझ में आया कि इस दिस इंटरेस्ट का रीजन आई अंडरस्टूड दैट आगे की श्रेणी में कुछ मुश्किल पढ़ाई, दैट इन द हायर ग्रेड द स्टडीज विल बी मोर डिफिकल्ट, और नए मास्टरों की मारपीट एंड न्यू टीचर्स की बीटिंग, दैट फियर कहीं भीतर जमकर बैठ गया था। दैट फियर वाज इनसाइड अस।
सभी तो नए ना होते, ऑल द टीचर्स विल नॉट बी न्यू, परंतु दो तीन हर साल ही वह होते जो कि छोटी श्रेणी में नहीं पढ़ाते थे. 2-3 विल बी देयर हु हैव नॉट टॉट अस इन द प्रीवियस ग्रेड. कुछ ऐसी भी भावना थी, देयर वाज सम फीलिंग कि अधिक अध्यापक एक साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते हैं. सो मेनी टीचर्स दे विल एक्सपेक्ट इन 1 year. जैसे हम हरफन मोल्ला हो गए, दैट नाउ वी हैव बिकम लाइक more intelligent, we should know all the answers. यदि उनकी आशाओं पर पूरे नहीं हो पाते, if we are not up to date as per their expectation, तो कुछ तो जैसे चमड़ी उधेड़ देने को तैयार रहते हैं. Few teachers they will be ready to beat, चमड़ी उधेड़ना. इनकी कुछ कारणों से केवल किताबों कॉपियों की गंध से ही नहीं. So because of this few reasons, not only the scent of the books and notebooks, बाहर के बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों तक रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के झाड़ उगे थे, सो द like a distance from the school gate and this the trees which were there both side, उनकी सेंट भी मुझे मन को उदास कर दिया करते, will make me sad. परंतु स्कूल एक दो कारणों से अच्छा भी लगने लगता, but there are 1 or 2 reasons that I like the school. मास्टर प्रीतिचंद जब हम स्काउटों को परेड करवाते, सो मास्टर प्रीतिचंद व्हेन ही विल मेक अस टू डू द परेड, लेफ्ट राइट की आवाज या मुंह में विसल से मार्च पास, फिर राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों स्मॉल स्मॉल शूज की एड़ियों एंकल्स पर दाएं बाएं राइट लेफ्ट या एक कदम पीछे मुड़कर और 1 step बैक, बूटों की ठक ठक द साउंड ऑफ द शूज करते अकड़ कर चलते तो लगता जैसे हम विद्यार्थी, एंड वी विल वॉक स्ट्रेट, सो वी विल फील एज इफ वी आर नॉट स्टूडेंट, वी आर वेरी इंपॉर्टेंट आर्मी पर्सन, आदमी पर्सन. दूसरे विश्व युद्ध का समय था, इट वाज सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम, परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा अंग्रेजों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया था. तो उनका जो डिस्ट्रिक्ट था, उसके जो किंग, उसको ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया था और तमिलनाडु के कोडाई कैनाल में ही जंग शुरू होने से पहले, बिफोर द वॉर विल स्टार्ट, बिफोर दैट ओनली ही डाइड, देहांत हो गया. उस राजा का बेटा कहते थे अभी विलायत में पढ़ा था. दे वर सेइंग दैट द सन ऑफ द किंग वाज स्टडीइंग अब्रॉड. इसलिए हमारे देसी रियासत में भी अंग्रेज की ही चलती थी. सो like people were listening to the Britishers because king was not there. फिर भी राजा के न रहते अंग्रेज हमारी रियासत के गांव में जबरन भर्ती कर पाए. So king was not there, but still the Britishers were not able that our men they were not able to force and convince our people to join the army. लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर आते, when few officers will come that our people should join the army, तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी हुआ करते. So few drama people will also be there with them. वे रात को खुले मैदान में शामियाना लगाकर लोगों को फौज के सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित किया करते. So in the night, in the open ground, they will have the tent, and there they will tell the people that all the happiness and bravery, the picture of bravery they will describe. They will just try to attract the people to join the army. उनका एक गाना भी याद है. I remember one song. कुछ मस्करे मस्करे क्लाउन, अजीब सी वर्दी, स्ट्रेंज कॉस्ट्यूम पहने और अच्छे बड़े फौजी बूट, गुड बिग आर्मी शूज पहने गाया करते थे. विल सिंह भर्ती हो जा रहे रंगरूट, भर्ती हो जा रहे, उठे मिले से टूटे लीटर, अठे मिलेंगे मिलेंदे बूट, भर्ती हो जा रहे रंगरूट, हो जा रहे रंगरूट. So they will say that उठे बहन से फटे पुराने, उठे मिलेंगे सूट. So they will sing this song that join the army. Here you are having the old shoes, old clothes, and there you will get the new shoes and the suit like coat. भर्ती हो जा रहे रंगरूट, भर्ती मीन्स ज्वाइन, हो जा रहे रंगरूट. इन्हीं बातों से आकर्षित हो कुछ नौजवान भर्ती के लिए तैयार भी हो जाते. फ्यू men they will get attracted and they will ready to join. कभी कभी हमें भी महसूस होता कि हम भी फौजी जवानों से कम नहीं. Sometimes we will also feel that we are no less than any army person.
धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश किए बूट. So the washermen will wash our clothes this when they are doing the practice for the स्काउटिंग. पॉलिश शूज और जुराबो सॉक्स पहने हम जब स्काउटिंग की परेड करते तो लगता हम फौजी. व्हेन वी विल डू द परेड वी विल आल्सो फील दैट एज इफ वी आर सोल्जर. मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते या हंसते ना देखा. वी नेवर सॉ मास्टर प्रीतम चंद इन स्कूल इफ ही इज स्माइलिंग और लाफिंग. उनका ठिकना कद, हिज शॉर्ट हाइट, दुबला पतला परंतु गठीला शरीर, स्लिम बट फिट बॉडी, माता के दागों से भरा चेहरा. द फेस वॉज फिल्ड विद द मार्क्स ऑफ चिकन पॉक्स और बाज की तेज आंखें एंड द आईज शार्प आईज लाइक हॉक. खाकी वर्दी, खाकी यूनिफॉर्म, चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट, द ब्रॉड फीट लेदर शूज, सभी कुछ ही भयभीत करने वाला हुआ करता. एवरीथिंग वाज स्कैरी. उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे तो हिज शूज वर हैव हाई हील्स एंड बिलो दैट खुर्रियां लगी रहती. दैट हॉर्स नेल इट विल बी देयर बिलो हिज शूज. जैसे टांगे के घोड़े के पैरों में लगी रहती है, जो आपके जो हॉर्स काट होता है तो उसके हॉर्स के लेग्स में होती है. अगले हिस्से में नेक्स्ट पार्ट में पंजों के नीचे फीट के बिलो मोटे सिरों वाले कील ठुके कील नेल्स विच वी पुट इन द वॉल. सो इट विल बी देयर इन हिज शूज. यदि वह सख्त जगह पर भी चलते, इफ ही इज वॉकिंग ऑन द हार्ड सरफेस, खुर्रियों और कीलों बिकॉज ऑफ दिस निशान वहां भी दिखाई देते. द मार्क विल बी देयर, वी कैन सी द मार्क. हम ध्यान से देखते, विल सी केयरफुली. इतने बड़े और भारी भारी बूट, सो बिग एंड हैवी शूज के बावजूद स्टिल उनके तखनों में कहीं मोच तक नहीं आती. उनके एंकल में मोच ट्विस्ट भी नहीं होता, स्प्रेन भी नहीं आता. उनको देखकर हम यदि घर वालों से बूटों की मांग करते, बाय सेइंग हिम, इफ वी विल आस्क अवर मदर फादर दैट वी आल्सो नीड दिस शूज सो दे विल से तखने टेढ़े हो जाएंगे, योर एंकल सारी उम्र सीधे ना चल पाओगे, उसमें ट्विस्ट आ जाएगा. इन द होल लाइफ यू विल नॉट एबल टू वॉक स्ट्रेट. मास्टर प्रीतम चंद से हमारा डरना तो स्वाभाविक था. इट वॉज नेचुरल फॉर अस टू बी स्केर्ड ऑफ मास्टर प्रीतम चंद. परंतु हम उनसे नफरत भी करते थे. वी हेट हिम. कारण तो उसका मारपीट, बिकॉज ही वॉज बीटिंग हम सभी को जो मेरी उम्र के थे. वी ऑल ऑफ सिमिलर एज. वह दिन कभी नहीं भूल पाए. विल नेवर फॉरगेट दैट डे. जिस दिन वह हमें चौथी श्रेणी में फारसी पढ़ाने लगे. व्हेन ही स्टार्टेड टीचिंग अस फारसी इन फोर्थ ग्रेड, फारसी लैंग्वेज. हमें उर्दू का तो तीसरी श्रेणी तक अच्छा अभ्यास हो गया था. टिल थर्ड ग्रेड वी हैड अ गुड प्रैक्टिस ऑफ उर्दू लैंग्वेज. परंतु फारसी तो अंग्रेजी से भी मुश्किल थी. बट फारसी इज मोर डिफिकल्ट देन इंग्लिश. अभी हमें पढ़ते एक सप्ताह भी ना हुआ था. इट वॉज नॉट वन वीक ऑल्सो कि प्रीतम चंद ने हमें एक शब्द रूप याद करने को कहा. ही सेड दैट यू हैव टू लर्न दिस वर्ड मीनिंग. और आदेश दिया कि कल इसी घंटी में जबानी सुनेंगे. एंड ही गेव द इंस्ट्रक्शन दैट टुमारो इन द सेम पीरियड he will ask orally. हम सभी घर लौटकर रात देर तक उसे शब्द रूप को बार बार याद करते रहे. वी ऑल रिटर्न होम टिल लेट नाइट. वी वर लर्निंग दैट वर्ड मीनिंग अगेन एंड अगेन. परंतु केवल 2-3 ही लड़के थे. ओनली 2-3 बॉयज वर देयर जिन्हें आधी या कुछ अधिक शब्द रूप याद हो पाए. who have learned half or more than half this word meaning. दूसरे दिन बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा तो एक भी लड़का ना सुना पाया. नाउ नेक्स्ट डे ही आस्क्ड टर्न बाय टर्न टू एवरीवन टू से, बट नोबडी वाज एबल टू से. तभी मास्टर जी गुर्राए. गुर्राए मतलब जैसे लायन रोर करता है. सभी कान पकड़ो. ऑल ऑफ यू होल्ड योर ईयर्स. हमने झुककर टांगों के पीछे से बाहर निकलकर कान पकड़े. तो हम बेंड होके अपने जो हैंड्स है वो लेग्स के बिहाइंड से करके हम भी वेर लाइक होल्डिंग अवर ईयर्स. वह गुस्से से चीखे. पीठ ऊंची करो. ही शाउटेड विथ एंगर that your back should be up. So it's a posture like a cock, okay? And it is like very painful. पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से, if the back is up and if we are holding our ears, 3-4 मिनट में ही टांगों में जलन होने लगती. 3-4 minutes में due to the pain, the burning sensation will start in the legs.
मेरे जैसे कमजोर तो टांगों के ठकने से कान पकड़े हुए ही गिर जाते। एंड द बॉय हु इज वीक लाइक मी, सो बिकॉज ऑफ द टायर्डनेस विल फेल डाउन। जब तक मेरी और हरबंस की बारी आई, व्हेन माई एंड हरबंस टर्न केम, तब तक हेडमास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर में आ चुके थे। टिल दैट टाइम द हेडमास्टर शर्मा जी केम इन द ऑफिस। जब हमें सजा दी जा रही थी, व्हेन वी वर गेटिंग द पनिशमेंट, तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल की पूरब की ओर बने सरकारी अस्पताल में, सो बिफोर सम टाइम स्कूल के ईस्ट डायरेक्शन में जो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां डॉक्टर कपलाश से मिलने गए थे। ही वेंट टू मीट द डॉक्टर कपलाश। वह दफ्तर के सामने की ओर चले आए। सो ही वेंट इन फ्रंट ऑफ द ऑफिस। आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। सो व्हेन ही केम इन, when he see all this, he was not able to tolerate. शायद यह पहला अवसर था, it was maybe it's the first chance, कि वह पीटी प्रीतम चंद की उस बर्बरता को सहन ना कर पाए। He was not able to tolerate the cruelty of the PT teacher. बहुत उत्तेजित हुए। He was very angry. What are you doing? Is it the way to punish the students of fourth class? Stop it at once. हमें तब अंग्रेजी नहीं आती थी। We didn't know English that time. क्योंकि उस समय 5वीं श्रेणी से अंग्रेजी पढ़ाना शुरू की जाती थी। बिकॉज those days they will start teaching English from 5th grade. परंतु हमारे स्कूल के 7वीं 8वीं श्रेणी के लड़कों ने बताया, but the boys of the 7th and 8th grade told us कि शर्मा जी ने कहा था, शर्मा जी से, क्या करते हो? क्या चौथी श्रेणी को सजा देने का यह ढंग है? फौरन बंद करो। सो सेम विच वी स्टडीड इन द इंग्लिश। शर्मा जी गुस्से से कांपते बरामदे से ही अपने दफ्तर में चले गए। शर्मा जी वाज सो एंग्री, ही वाज शिवरिंग, एंड फ्रॉम द बालकनी ही वेंट इन टू हिज ऑफिस। फिर जब प्रीतम चंद कई दिन स्कूल नहीं आए, देन फॉर सो मेनी डेज प्रीतम चंद वाज नॉट कमिंग टू स्कूल, तो यह बात सभी मास्टरों की जबान पर थी। सो ऑल द टीचर्स वेर टॉकिंग दिस, कि हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तिल करके, सो हेडमास्टर ने उनको सस्पेंड करके अपनी ओर से फ्रॉम हिज साइड आदेश लिखकर एक लेटर लिखा है, और मंजूरी के लिए हमारी रियासत की राजधानी और उसको एक्सेप्टेंस के लिए हमारी जो डिस्ट्रिक्ट का कैपिटल है नाभा, वहां भेज दिया है, सेंड किया है। वहां हरजी लाल नाम के महकमा तामिल, सो जो एजुकेशन हेड है, हिज नेम इज हरजी लाल, के डायरेक्टर थे। ही वाज अ डायरेक्टर, जिन्हें ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक थी, और उनका परमिशन ऐसे लेटर पे इट इज इम्पोर्टेंट। उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी प्रीतम चंद को जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे, तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रख सकते। फ्रॉम दैट डे वी वर अवेयर कि जब तक कि उनको नाभा से डायरेक्टर उनको मतलब ही विल नॉट अलाउ, टिल दैट टाइम पीटी टीचर कैन नॉट एंटर द स्कूल। जब भी फारसी की घंटी बजती, बट स्टिल व्हेन द बेल विल रिंग फॉर द फारसी पीरियड, हमारी छाती थक थक करके फटने को लगती, हमारी हार्ट बीट बहुत इंक्रीज हो जाती। परंतु जब तक शर्मा जी या स्वयं मास्टर नहोरिया राम जी कमरे में फारसी पढ़ाने ना आते, टिल द टाइम शर्मा जी और देयर वाज वन अदर टीचर मास्टर नहोरिया राम, इफ दे विल नॉट कम इन द रूम, टिल दैट टाइम आवर फेस विल बी सैड। चेहरा मुरझाना इस इडियम मुहावरा है। फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। फॉर सो मेनी वीक्स द पीटी टीचर डिड नॉट कम टू स्कूल। पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने जो छोटी छोटी खिड़कियों वाला चौबारा किराए पर ले रखा है। वी केम टू नो दैट मार्केट में एक शॉप है, उसके अबाव में उन्हें एक स्मॉल स्मॉल विंडोज वाला एक स्मॉल प्लेस उन्हें रेंट पे लिया है। वहीं आराम से रह रहे, नाइसली ही इज स्टेइंग देयर। कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी हमें बताया करते, फ्यू 7th 8th ग्रेडर्स विल टेल अस, उन्हें मुअत्तिल होने का रत्ती भर भी चिंता नहीं। ही इज नॉट एट ऑल वरीड दैट ही गॉट सस्पेंडेड। पहले की तरह ही आराम से पिंजरे में रखे दो तोतों को दिन में कई बार, लाइक बिफोर the two parrots in the cage, पिंजरा means cage, so many times in one day। भिगो कर रखे बादाम, सोक्ड आलमंड की गिरिया, सो आलमंड कैन कर्नल्स, छिलका उतार कर उसकी स्किन रिमूव करके आलमंड की, ही विल फीड द पैरट। उनसे बातें करते रहते, एंड ही विल टॉक टू द पैरट। उनके वे तोते हमने भी कई बार देखे थे। वी ऑल्सो सी हिज पैरट मेनी टाइम्स। हम उन बड़े लड़कों के साथ उनके चौबारे में गए थे, बिकॉज वी हैव गॉन
in his place with the elder boys. जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर का काम करने जाया करते थे, and these boys, because of the PT teacher's instruction, they will go to his home to do the household work. परंतु हमारे लिए यह चमत्कार ही था, बट दिस वाज लाइक अ मिराकल, कि जो प्रीतम चंद बिल्ला मार मार कर हमारी चमड़ी तक उधेड़ देते, द टीचर जो हमें मतलब इतना बीट करते कि हमारी स्किन ही पुल कर दे, अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते थे, हाउ ही इज टॉकिंग सो नाइसली सो स्वीटली विद द पैरट्स। क्या तोतों को उनकी दहकती बुरी आंखों से भय नहीं लगता था? आर द पैरट्स नॉट स्केर्ड ऑफ हिज ब्राउन एंड लाइक दिस स्कैरी आईज? हमारी समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती, दैट टाइम वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। बस एक तरह इन्हें अलौकिक ही मानते थे।